साजिद खान साहब, जिस तरह से हमारे दोनों गेस्ट ये कह रहे हैं कि बाबर आजम को अब थोड़ा सा अपना स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। अगर फ़खर जमान नहीं चल रहे तो आप उनको चेंज कर सकते हैं, अब्दुल्ला शफीक को सामने लेकर आ सकते हैं उनके मुतबादिल के तौर पर। आप क्या समझते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग ये भी हो सकती है कि विकेट को समझना, फ़खर जमान इस विकेट पर खेल चुके हैं, आज चले आज नहीं चले, हो सकता है उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो अगले मैच के लिए, ये फैक्टर जहन में होगा उनके अगर बात की जाए बाबर आजम के, या कुछ और वजह सामने आ सकती है? बहुत शुक्रिया आमना सलमान, यकीनी तौर पर काफी देर आई, मेहरबान आते आते काफी लंबा आपने वेट कराया। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हो रही है। देखें एज ए क्रिकेटर नहीं बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट मौजूद है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम चल रहा है। बात हो रही है पाकिस्तान की क्रिकेट की, टॉस विन द मैचेस, टीम सिलेक्शन, कप्तान। और आप ये देखें आमना और सलमान, इंजी के जाने से बहुत सी चीजें आपके क्लियर हो गई। 70 मैच पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर वहां पर मौजूद है एज ए मेंटोर। और जहां आपने सलमान बात की, आमना बात की, देखें फकर की जहां तक बात हो रही है, एज ए क्रिकेटर, एज ए ओपनर मैं बात करूंगा, ये क्रिकेटर के अपने ऊपर होता है वो किस तरह मैच, उनको टीम तो सपोर्ट कर रही है, उसको भी सोचना चाहिए। बॉल बैट पे आ रहा है, चौका मारा है, टीम को यकीनी तौर पर ये बहुत बायखून कारकर्दगी थी। इमाम की बात करूं, फकर की बात करूं, लास्ट मैच में अब्दुल्ला शफीक ने अगेंस्ट श्रीलंका एशिया कप में 50 रन बनाए थे, बहुत मुश्किल विकेट थी। या दोस्ती यारों की टीम नहीं है, पाकिस्तान की विकेट टीम है। मैं हमेशा बात करता हूं दोस्ती यारियां ना निभाएं। आप यहाँ पर ज्यादती की दी है। वो बच्चा राइट आर्म लेग स्पिनर की बात करें, उसामा मीर, जिस टाइप का वो बॉलर है, आउटस्टैंडिंग बॉलर है, वो आज पाकिस्तान को 10 विकेट लेके दे देता। जो वो बॉल करता है, निप से करता है, फ्लाइट से करता है, उसका बॉल पेट नहीं लगता, सीम लगता है। एक तो बहुत बड़ी ज्यादती की। फिर हमने इस प्लेटफॉर्म से आवाज उठाई सऊद शकील की, 145 की बैटिंग औसत से खेलता रहा। जिस तरह बॉल और बैट के दरमियान उसने खेला है, ये टीम मैनेजमेंट का काम है, कॉन्फिडेंस देना। अगर इंजी ने कल जाकर उसको कॉन्फिडेंस नहीं दिया था, ये तो गुब्बारे से हवा निकल के एक दिन पहले टीम अनाउंस करते थे एशिया कप में। अब वो बात वो करें जो हच और हक की बात करें। आपकी टीम मैनेजमेंट जो है वहां पर फेल हो गई। मिक्की बॉलिंग को जितने वहां लोग हैं उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा रहे। फिर आप वर्ल्ड कप जीतने जा रहे, वर्ल्ड कप आप इससे नहीं जीतेंगे। आप किसी उसमें ना रहे, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट तैयारी की पड़ेगी। आज अल्लाह ताला ने आपको मौका दिलाया, जीत गए आप। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी सऊद शकील की और रिजवान की। 120 रन की पार्टनरशिप नहीं होती तो आप 250 रन पे डिफेंड नहीं कर सकते। फिर यहां पर हारिस को क्रेडिट देना पड़ेगा, 145 की पेस से उसने बॉलिंग की, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। उसको अगर देखा हसन ने भी सपोर्ट किया है, तो ये चीज बताना जरूरी है। मैच जीतने के बाद गलतियां छुप जाती हैं। अब डंके की चोट पे आप फकर को रेस्ट करा दें और आप जो है अब्दुल्ला शफीक को खिला दें। पहले तो ये मुझे बताएं, अब्दुल्ला शफीक और कप्तान तो खिलाना चाहता था, मिक्की खिलाना नहीं चाहता था। ये मुझे बताएं, हेड कोच हमारे यहाँ कोच है कि उनका कोच है? पहले तो ये सोचे। इंजी ने डिसीजन लिया, सऊद शकील, अगर इंजी नहीं जाता सऊद शकील भी नहीं खेलता, तो इंजी के जाने से ये हुआ। सऊद शकील खेला, सऊद शकील ने प्रूव किया। सऊद शकील बॉलर भी अच्छा है और प्लस विकेट कीपिंग भी कर सकता है। खुदा ना खासा अगर अल्लाह ना करे रिजवान देखो कुछ होता है तो सऊद शकील को बैकअप विकेट कीपर तो हमने क्रिकेट खिलाई है। तो कप्तान ड्रॉप हो जाता है खेलते हुए। मिसबा ड्रॉप हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में, कप्तान था, उससे कारकर्दगी नहीं हो रही थी। तो बात वो करो जो हक को सोच को। इयान मॉर्गन ने अपने आप को ड्रॉप किया था एज ए कैप्टन। सर आप किसी और की बात क्या करते हैं? इंग्लैंड की कप्तान ने अपने आप को ड्रॉप कर दिया था। सलमान, आमना, मैं वो बात करूंगा, पाकिस्तान के बदकिस्मत ये देख लें, चैनलों पे अपनी दुकानें चमका ली हैं। 90 के कप्तानों ने, 90 के लोगों ने अपनी मर्जी की चैनलों में टीम बना ली है। पाकिस्तान टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे, पाकिस्तान टीम के लिए बात नहीं करेंगे, कोई एडवाइस नहीं करेगा। कोई फोन उठा के बात की किसी ने, फकर से पूछा, फकर तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, इमाम तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपका बॉल बैट किस तरह आ रहा है? किसी ने कोशिश की, मगर कोई कोशिश नहीं करता। सब ये कोशिश करते हैं पाकिस्तान टीम हरे, एक फॉरेन कोच हटे, अपने कोच आए, ये चीज नहीं है। आज भी पाकिस्तान टीम को सपोर्ट की जरूरत है। पाकिस्तान टीम की गलतियां हैं, डंके की चोट में गलतियां है। पाकिस्तान तीनों चारों शोबों में नाकाम हो गया। ये तो कौम की दुआ थी, जुम्मे का दिन था, लोगों ने दुआ करी तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीती। हमारे नहीं चलेगा। आमना मेरी बात सुने, आमना सलमान भाई मेरी बात सुने। बगैर तमाशे से क्रिकेट नहीं होती, बगैर जर्नलिस्ट हमारे
आपने कल हमने बात की थी, हमारा जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, ये बेचारा बहुत प्यारा जर्नलिस्ट है, वहां जाके वो खबरें पाकिस्तान टीम को मोटिवेट करता है, ये टांगे थोड़ी खींचता है। तो वीजा ही नहीं मिला, इंडिया वाले सारी जिंदगी यही इनका काम है, पाकिस्तान क्रिकेट डैमेज हो जाए, पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क करने की कोशिश में लगे हुए, फिर भी वो कभी ना माने। उन्होंने देश ने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारे जर्नलिस्ट बेचारे जाने के लिए बेचैन है, उनके सामान पैक हुआ हुआ, वो जाने के लिए बैठने के लिए तब है। भाई कहाँ का इंसाफ हो रहा है, कहाँ की क्रिकेट हो रही है यार? बिल्कुल, ये इस पे तो हम साजिद खान साहब कल से ये बात कर रहे हैं, और इससे पहले भी हम ये बात करते रहे हैं कि भाई आपने जर्नलिस्ट को वीजा देना बनता था, जो भी हर जगह से जो भी जिस मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है वो आईसीसी का लेटर्स लेके बैठे हैं, एक न्यूट्रल किस्म की रिपोर्टिंग वहां से कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।